ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस दिन के बाद से हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की एक बार फिर से शुरुआत हो जाती है। इस पूरे 4 महीने के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे शादी, नामकरण, जनेऊ, गृह प्रवेश और मुंडन। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, साथ ही पारण का समय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही पूजा पाठ से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इस प्रसंग से जुड़ी कथाएं। आखिर क्यों 4 महीने के लिए सो जाते हैं भगवान। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रख दें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता खत्म हो गई और वहीं विष्णु भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल में बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल में जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। पाताल से विदा लेते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु असुरों का नाश करने तो कभी भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए वर्षों सोते नहीं थे, तो कभी अचानक ही वो लाखों वर्षों के लिए सो जाया करते थे। विष्णु जी की इस असमय नींद की वजह से माता लक्ष्मी विश्राम नहीं कर पाती थीं। इसलिए माँ लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु जी से कहा, हे नाथ, आप समय से नींद नहीं लेते, दिन रात जागते हैं और फिर कभी अचानक सो जाते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। ऐसा करके मुझे भी विश्राम करने का समय मिल जाएगा। इस बात को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने ठीक कहा। मेरे जागने से आप ही नहीं बल्कि सभी देवों को विश्राम नहीं मिल पाता है। मेरी सेवा के कारण आपको भी आराम नहीं मिल पाता है। इसलिए अब से मैं प्रतिवर्ष नियम से 4 माह की निद्रा लूँगा। ऐसे आपको और सभी देवगणों को विश्राम का अवसर मिल सकेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक अन्य प्रसंग में एक बार योग निद्रा ने बड़ी कठिन तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की, भगवान, आप मुझे अपने अंगों में स्थान दीजिए। लेकिन श्री हरि ने देखा कि उनका अपना शरीर तो लक्ष्मी जी के द्वारा अधिष्ठित है। इस तरह का विचार कर श्री विष्णु जी ने अपने नेत्रों में योग निद्रा को स्थान दे दिया और योग निद्रा को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी।
देवशयनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 20 जुलाई को रखा जाएगा और इस बार देवशयनी एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है, जिसमें कई प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हालांकि व्रती को उसका व्रत का फल तभी मिलता है जब वो देवशयनी एकादशी व्रत को विधि विधान से कर व्रत कथा का श्रवण करता है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से क्या मिलता है? क्या इस व्रत की विधि है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता है वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि पूजा पाठ सभी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वो अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेश को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के साथ करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अब बताते हैं आपको देवशयनी एकादशी का पारण का समय। जो लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं वे लोग 21 जुलाई को प्रातः 5:36 से सुबह 8:21 के बीच व्रत का पारण करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि द्वादशी तिथि के समाप्त से पूर्व व्रत का पारण कर लें। द्वादशी तिथि का समापन शाम को 4:26 पर होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।